ये जो सीलिंग है ना, ये दाल माश, मिट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, खाने पीने की चीज़ें ना जो ऑर्गेनिक मटेरियल उनसे बनी हुई है। कलर इस्तेमाल किए गए हैं, वो कलर भी ऑर्गेनिक है। फल और सब्जियों को निचोड़ के जो रख निकाला जाता है ना, वो अलग है। तो ये सीढ़ी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि ताकि पता चले कि ऊपर जा रहा है, जाने वाले कितने और आने वाले कितने हैं। अच्छा, ये सबका अलग होगा। मतलब यहाँ से अगर हम चढ़ेंगे तो आवाज डिफरेंट आएगी सबकी मतलब बंदे इसे हम गिने जाएंगे, दो चढ़े या तीन चढ़े हैं, सबकी पहचान होगी। अब ये बंद है ना, हाँ। कितनी खूबसूरत है, जैसे कि लकड़ी पे शायरी की गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, इनको खुलने पे ये देखें तितली के पंख और फूल की पत्तियां देखें कि ये लकड़ी लगी हुई सागवान जो कि 50,000 पे स्क्वायर फुट है। ये तकरीबन 6 खरब 40 करोड़ के राउंड अबाउट बनता है ये महल। 6 खरब 40 करोड़ रुपए का आज ये महल तमीर हो। जैसे कि मैंने आपको बाहर आंखें दिखाई है ना, वो अंदर दिल बने हुए हैं। हाँ। क्योंकि दिल जो है वो जिस्म के अंदर होते हैं, आंखें बाहर। लेटेस्ट मूवी चल रही है हीरा मंडी, उसमें जो दरवाजे, बैकग्राउंड दरवाजे इस्तेमाल किए ना, वो महल से कॉपी किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमर हयात महल चिन्योट में। इस महल के बारे में जो मुझे मालूम हुआ था कि ये 1921 में बना था और ये पाकिस्तान में एक ऐसा महल है जिसकी छत जो है वो चावल दाल माश से शायद बनाई गई है। तो इसकी क्या डिटेल है, मेरे साथ ज़हीर भाई मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं, हमें ये विज़िट करवाएंगे। कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, इस महल की क्या तारीख़ है, बताइए ऑडियंस को। इस महल का असल नाम है गुलजार मंजिल, जो कि शेख उमर हयात ने अपने बेटे के लिए बनवाया था उनकी पैदाइश पे। शेख उमर हयात एक शेख फैमिली, वोरा फैमिली से ताल्लुक़ था उनका जी। तो उन्होंने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। अच्छा। इमारत बनते साथ ही कुछ यूँ मामला हुआ कि शेख उमर हयात की वफ़ात हो गई, तो उन्हें पास में कब्रिस्तान है वहाँ पे दफना दिया गया। अच्छा। तो उनके मरने के बाद कुछ अर्सा बाद वालदा ने बेटे को कोलकाता से बुलवाया। उसकी एज थी 17 से 18 साल गुलजार की। तो गुलजार की शादी चिन्योट की तारीख में अब तक की आलीशान शादी है। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। पर अपनी ही शादी के वलीमे वाले दिन यहाँ पे एक गुसल खाना, वहाँ वो मुर्दा हालत में मिले। अच्छा। यहाँ पे अच्छा जी। उसके बाद इसका दरवाज़ा मेन दरवाज़ा इसका ये है जी। ये वाला जो आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है ना, ये बाउंड्री, ये 14 मरले है। ये हिस्सा जो है ये 1990 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब है अखुवत वाले, वो असिस्टेंट कमिश्नर है चिन्योट के, उन्होंने ये हिस्सा परचेज़ किया था इस महल की लोकेशन ओपन करने के लिए। वैसे ये मेन दरवाज़ा ये है, यहाँ से 6 फीट की गली, सामने वो आपको एक पिलर नज़र आ रहा है जी, वो गली है। यहाँ पे ऐसे एल शेप में ये 6 फीट की गली थी इस महल की। महल पीछे था, यहाँ पे एक घर था। ये 1990 में अमजद साकिब साहब ने इस महल ये लोकेशन ओपन करने के लिए। कब बना था ये महल? 1921 में, 10 साल में ये कंप्लीट हुआ था, 30 में मुकम्मल हो गया था। तो ये दरवाज़ा, इसका मेन मरकजी दरवाज़ा ये था। हाँ, ये इंडियन आर्ट पे बना हुआ है। ये जैसे कि दीवान स्टाइल है ना, ये टोटल इस पर तर्किश, बजातीनी और इंडियन आर्ट को मिक्स करके इस दरवाजे को डिज़ाइन किया गया। ये दीवान स्टाइल जो है ना, ये है इंडियन आर्ट, ये इंडियन स्टाइल है, क्योंकि इंडियन जो थे ना पुराने, वो दीवान स्टाइल ऐसा बना हुआ है। ये चेक करें जी, कितनी खूबसूरत है। ये मेरे ख्याल चील की लकड़ी पे बना हुआ है। ये सागवान है जो 50,000 पे स्क्वायर फुट है। अच्छा, उसका बना हुआ है? उसका बना हुआ है जी। तो ये कितने पैसों में? तब 4 लाख में, मतलब कि आज ये तकरीबन 6 खरब 40 करोड़ के राउंड अबाउट बनता है ये महल। तब ये 4 लाख में तैयार हुआ? हाँ, तब ये 4 लाख में तैयार हुआ। आज के जो 6 खरब कह रहे हैं जी। और इसका जो सबसे मेन जो इसका है ना, मेन आर्ट जिसे कहते हैं कि मास्टर पीस ऑफ आर्ट, वो ये चीज़ है। अच्छा, ये इसे कहते हैं झरोका। अच्छा। झरोका है हिंदी का लफ्ज़, हमारे में बोला जाता है दरीचा या बैल्कनी। ठीक है, ये मोर की तरह बना हुआ, जैसे कि मोर ने अपने पूरे पंख फैलाए हुए हैं। जिसने यहाँ काम किया ना, उस्ताद इलाही बख्श पिरजा, जिसने लकड़ी का काम किया, वो कहता है कि मैंने इस बिल्डिंग को अपने दिल और दिमाग से बनाया है। अच्छा। उसने सिंबल जाहिर किया। आप देखिए ऊपर वो जो आपको रोशनदान है, वो आंखों की शेप में नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर आई बॉल भी बना हुआ है ऐसे ना, और अंदर दिल बने हुए हैं। अच्छा, तो ये इसकी तारीख है, ये दरवाजे उसी दौर के हैं? ये सब कुछ उसी दौर का है। ये सारे, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि दरवाजे दोनों इन साइड खुलते हैं। अच्छा, ये अभी ये सारी ये तारीख यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, आप इसको एक बार आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से जी हम लोग इससे एंटर हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जी महल, अभी एक बार आप मुझे व्यू करवा दें इसका।
ये महल है जी सारा? ये सारा महल है। जैसे कि मैंने आपको बाहर आंखें दिखाई है ना, वो अंदर दिल बने हुए हैं। हाँ। क्योंकि दिल जो है वो जिस्म के अंदर होते हैं, आंखें बाहर दिमाग को जाहिर किया गया, अंदर दिल है, और ये अंदर कब्रें हैं। क्या बात है, क्या बात बता रहे हैं जी। बाहर आंखें दी गई हैं और उसके बाद दिल आता है, दिल उन्होंने अंदर बनाया, सामने अंदर दिल बना। क्या दिमाग है। और उसके बाद ये देखिए, ये है उनकी कब्रें। ये गुलजार जिसकी मौत अपनी ही शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन हुई थी, वो सामने वाले गुसल खाने में, उसमें वो सामने वाले गुसल खाने में इनकी वफात हुई थी, अपनी ही शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन। अच्छा। तो इन्हें यहीं पे दफन किया गया। ये साथ इनकी वालदा की कब्र है। अच्छा। एक साल बाद वालदा भी वफात पा गई। तो इस महल को मनहूस समझ के जो इनके रिश्तेदार, उन्होंने जो मुलाजिम घर में काम करने वाले थे, पूरा महल मुलाजिमों के हवाले कर दिया। उसके बाद वहाँ पे 1974 में इस महल की 2 मंजिलों पर से डिमोलिश की गई है। अच्छा जी। हाँ, ये सामने ये पहले 5 मंजिला था। पहले 5 मंजिला था। ये असल महल की तस्वीर है। गुलजार मंजिल, जैसे मैंने आपको बताया है, ओरिजिनल नाम गुलजार मंजिल है। 1974 में इसकी ये 2 मंजिलें डिमोलिश की गई हैं बोसीदा होने की वजह से। यहाँ पे खड़े होकर दरिया नाम नजर आता था। अच्छा। शेख उमर हयात की ख्वाहिश थी, वो कहता है कि जब मैं छत पे खड़ा होकर चाय पीऊँ तो मुझे दरिया नजर आए, तो यहाँ पे खड़े होकर दरिया नजर आता था। ये सीलिंग देखें अब, ये सीलिंग, ये जो सीलिंग है ना, ये दाल माश, मिट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बान, भूसा, खाने पीने की चीज़ें ना जो ऑर्गेनिक मटेरियल उनसे बनी हुई है। और जो इसमें कलर इस्तेमाल किए गए हैं, उन कलर भी, वो कलर भी ऑर्गेनिक है। फल और सब्जियों को निचोड़ के जो रख निकाला जाता है ना, वो अलग है, ऑर्गेनिक कलर। हाँ। सारा इसके ध्यान। अब यहाँ पे अब हमारा लाइब्रेरी पोर्शन है, क्योंकि उनके साकिब साहब ने 1990 में इसे जब रेनोवेट करवाया तो यहाँ लाइब्रेरी बनवा दी, ताकि लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। दिखाने का मकसद है कि लाइब्रेरी, दूसरा यहाँ पे बेसमेंट। ठीक है। तो ये सारे डाइनिंग टेबल उसी दौर का है। यहाँ पे उस टाइम का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लोगों ने माले गनीमत समझ के यहाँ से सामान लूटा है। अच्छा। ये देखें, ये तय खाना। ये तय खाना है जी इसका। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे, तो ये यहाँ पे नीचे एक तय खाने में क्या है जी? बस कुछ भी नहीं, फालतू सामान पड़ा हुआ है। तो ये लाइब्रेरी उसी दौर की है। ये हमने साकिब साहब ने 1990 में बनाई है। तो और आप देखिए, हर कमरे की छत का डिज़ाइन अलग होगा। ये चेक करें जी, ऊपर छत का डिज़ाइन चेक करें जी, हर कमरे की। और ये बता रहे हैं कि चावल, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों से मिक्स करके ये डिज़ाइन बनाया गया। पाकिस्तान में इस तरह का तो शेख उमर हयात साहब का कमरा दिखाते हैं। ये शेख उमर, हाँ, ये शेख उमर हयात साहब का कमरा है। ज़ाती इसे बाद में मीटिंग रूम बनाया, क्योंकि कुछ आधा कमरा है। हमारा चिन्योट इस काम के लिए मशहूर है। वुड कार्विंग, मीनाकारी या मुनव्वत कह लें। इस पे जो लकड़ी मैंने बताया है कि ये लकड़ी लगी हुई सागवान, जो कि 50,000 स्क्वायर फुट है। दूसरी इसमें खास बात यह है कि 1 पीस पे है जी। ये 1 पीस पे है। ये 1 पीस पे है। मतलब कि इस पूरा जो लकड़ी का काम है ना, वो 1 पीस पे बनाया गया। इस पे जोड़ कोई नहीं है, टोटल 1 पीस पे है। और ये देखें आप, इस सीलिंग का डिजाइन, ये वही दाल माश मिट्टी चूने से बनी हुई जो छत। ये चेक करें जी, छत इसकी फिर कितनी नफासत से। और ये आज मेरे ख्याल कितने, इसको 150 साल के करीब हो चुका है। 100 साल के बाद अपनी असली हालत में कायम है। तो ये क्या चीज़ है जी? ये रॉयल चेयर है। अच्छा। ये हाँ, किसी ने अतिया की थी एक बैठने के लिए, वो नीचे जो घूमती है, पर इसके कुछ पॉट जो है वो गुम हो चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपको नीचे मार्बल लगा हुआ नजर आ रहा है जी, ये मार्बल, ये डिजाइन वाली टाइल है, ये टाइल और ये शीशा, ये इटली से उन्होंने मंगवाया हुआ है। अच्छा। ये टोटल यहाँ पे जितने भी शीशे आपको नजर आएंगे, ये इटली से उन्होंने इम्पोर्ट करवाए गए। अब आपकी इनकी खूबसूरती दिखाता हूँ जी, शीशों के। अभी देखिएगा, कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है। हर दरवाजे का रोशनी चुबन भी कोई नहीं, और कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत। वो कलर चेक करें, कमाल के कलर हैं देखें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको इनके दोस्तों से मिलने वाला कमरा दिखाते हैं। अच्छा, इस साइड पे, यहाँ पे इनके दोस्त आते थे। हाँ, यहाँ पे जिससे हम अपनी जुबान में कहते हैं बैकहट। बैकहट। अब इसकी ना इसमें एक खास बात है, आप इसकी जरा छत सीलिंग पे देखिएगा, इसकी सीलिंग के अंदर लिखा हुआ है UH जी। सर्कल जो ब्लैक है ना जी, उसके अंदर लिखा हुआ है U बड़ा, उसके अंदर H। बिल्कुल। ये लोगो है उमर हयात। U से उमर, H से हयात, उमर हयात। और वहां पे भी है, उस दौर में ये लिखा हुआ है। हाँ, वहां पे भी है। ये देखें, व्हाइट U, ग्रीन H, उमर हयात। ये चेक करें जी,
यू है, यू के अंदर एच है, ये आप चेक करें। ये ब्रिटिश रॉयल फैमिलियों की तहजीब थी तो उन्होंने अपने महल वाले इस पोर्शन में यूएच का दिया। और ये वही दाल माश मट्टी चुनने से बनी हुई बिल्डिंग, मतलब कि चुनाई उसारी और प्लस्तर में भी वही मटेरियल इस्तेमाल किया गया, दाल माश मट्टी चुनना, बान भूसा वगैरह। तो इसकी क्या खास बात है? ये बड़ा ठोस मटेरियल है, जैसे कि शाही किला है ना, शाही किला लाहौर वगैरह आपने देखा होगा, तो वो भी इसी मटेरियल से बना हुआ है। ये भी उसी दौर के बाद में है? यहाँ पे बाद में सब कुछ रखा गया। अब यहाँ पे देखें, ये दरवाजा मैंने आपको बताना था जी कि ये जो दो दरवाजे हैं ना, यहाँ पे दो दरवाजे हैं। जैसे कि अगर आपने दरवाजे आपके घर में दो हो ना, तो एक इन साइड खुलेगा, एक आउट साइड खुलता है अगर जाली वाला दरवाजा हो। पर ये दरवाजे दोनों अंदर की तरफ खुलते हैं, इन साइड पे। जैसे कि ये देखें, ये है सेफ्टी के लिए और ये खूबसूरती के लिए। ये ईरानी है आर्ट, निशापुरी आर्ट वर्क है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना मुगल लेके आए थे बर्र-ए-ज़ख़ीर पाक हिंद में। अच्छा। ये ईरान की तरफ से ये वो काम है। ये देखें, ये आज के दौर में ये महल कितने पैसों का बनता है जी? 6 खरब 40 करोड़ रुपए। 6 खरब 40 करोड़ रुपए का आज ये महल तमीर हो। अगर इसकी आज की नेट वर्थ लगाई जाए जिस दौर में ये तैयार होता है, ये आपने नहीं चीज देखी, ये दरवाजे ये देखिए दोनों एक साइड पे खुलते हैं और देखिए इसमें गैप है, जब इसे ऐसे क्लोज किया जाता है तो ये बराबर है। खुलने पे एक छोटा बड़ा और बंद होने पे ये बिल्कुल इक्वल। आपको दिखाते हैं। तो ये सारा अभी भी यहाँ पे कौन लोग ज्यादा विजिटर आता है? यहाँ पे हर तरफ से लोग आते हैं, यहाँ शूट वगैरह होते हैं। ये वॉशरूम था जहाँ पे? ये वॉशरूम है जहाँ गुलजार के अपने ही शादी वाले दिन वफात हुई। वैसे ना हमारा चिन्योट है हिंदू तर्ज़ो तामीर पे, तो हिंदू जो है ना वो घरों में गौसल खाने बनाते थे, टॉयलेट वाला सीन ही होता था। तो ये बाद में बनाया गया, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं थी, ये गीजर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा। ये पूरा पानी का टैंक है, यहाँ पे अंगीठी थी कोयले की जिससे वो पानी गर्म होता था। जदीद हर किस्म की सहूलत है। कुआं अंदर से बंद कर दिया गया, कुआं बॉटम से लेके टॉप तक जा रहा है, हर पोर्शन में पानी की रिसाई। और आप जरा यहाँ पे चेक करें जी, ये हीटर है, ये अभी जो ये आप सारा देख रहे हैं, ये हीटर है। यहाँ पे आग जलाते थे, इसके अंदर जो पानी था वो गर्म होता था। और अब जरा यहाँ पे खड़े होके स्टेयर का व्यू देखें। इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल पे बनाई गई स्टेयर। ओह, ये तो एक फिल्मी अंदाज लग रहा है। हाँ, और एक और खास बात इन स्टेयर में जी सर, ये स्टेयर हर पर्सन का साउंड अलग देती है। अच्छा। आप जितने भी भाई हैं, हम सबका साउंड अलग होगा पहचान के लिए। मेन दरवाजा ये है, रास्ता ये डीओडी से कहते हैं, हम पंजाबी में से कहते हैं डेडी, जो हमारी लोकल जबान है उसमें हम कहते हैं इसे डेडी। तो ये घर का रास्ता आन जान के लिए तो ये सीढ़ी ऐसे डिजाइन की गई है कि ताकि पता चले कि ऊपर जा रहा है, जाने वाले कितने और आने वाले कितने हैं। अच्छा, ये सबका अलग होगा। मतलब यहाँ से अगर हम चढ़ेंगे तो आवाज डिफरेंट आएगी सबकी। मतलब बंदे इसे हम गिने जाएंगे, हाँ, 2 चढ़े या 3 चढ़े चढ़े हैं, सबकी पहचान होगी। और ये लाइट के लिए, क्योंकि लाइट है चिन्योट में, ये 52 में पहले लाइट नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ पे चिराग रखे जाते तो शीशा लगा हुआ है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था इस पूरे हिस्से में। अच्छा, पूरे हिस्से में रोशन होता था। हाँ, हम लोग ऊपर मूव करेंगे। हाँ, चलें। ये आपका साउंड वाकई डिफरेंट है जी, मेरा डिफरेंट है। और टोटल लकड़ी की सीढ़ी है। अगर जी हम लोग यहाँ पे 3 बंदे चढ़ रहे हैं, तीनों का डिफरेंट साउंड है, और यहाँ से ये जी पहचानते थे कि कितने लोग छत पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और ये टोटल अच्छा, ये क्या था जी? ये असल में ना ये कुएं का एक पॉइंट है जी, तो ये बंद कर दिया गया। इसमें वो इसमें ना चैम्बर बना हुआ है जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ठीक है, ये चेक करें जी। अभी मैं चढ़ूंगा, मेरा साउंड डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट होगा। क्या बात है यार, क्या दिमाग लड़ाया। ये है वॉशिंग एरिया जी, ये वाला जी। और यहाँ पे कुएं का पॉइंट है, ये देखें जी, यहाँ पे कुएं का पॉइंट है। कुआं ऊपर तक जा रहा है और पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का सीन क्या है, पानी निकाला इसके अंदर डाला। अच्छा, ये देखें सुराख बना हुआ है जी। और आगे पूरे महल में इस पोर्शन में पानी जहाँ जरूरत होती थी चला जाता था। ये वाइट मार्बल लगा हुआ जो पानी को गर्मियों में ठंडा रखता था। अच्छा, पानी इसके ये मतलब टैंक है, किस्म का टैंक है। तो यहाँ से बाहर का व्यू भी कर सकते थे। ये देखिए खिड़की बंद की गई है जी। तो ये क्या बात। अच्छा, इसके बाद जी, इसके बाद आप ये मेन लकड़ी का काम है सारा। हाँ, सारा वही लकड़ी का। चिन्योटी स्टाइल इसलिए मशहूर है। चिन्योटी स्टाइल, चिन्योटी पहले मशहूर थे इस काम में। ये 90 साल में इन हुए फर्नीचर में। वैसे तो चिन्योटियों, ताजमहल में चिन्योटियों के हाथ का काम है, रानी विक्टोरिया के महल में लकड़ी का काम चिन्योटियों के हाथ का है। चिन्योटी इस काम में वर्ल्ड में मशहूर थे, आज फर्नीचर में मशहूर है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब आप ऐसे ही देखें, यहाँ से आके ये झरोके का
ऊपर वो लाइटिंग था, लैंप था, क्या था? वो ऐसे मोर बना हुआ है, वो सर मोर का बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि मोर ने पूरे पंख फैलाए हुए हैं अपने। ये चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे मोर ने जो पूरे अपने पंख फैलाए हुए हैं। ये आप चेक करें, क्या नज़ारा है। इसकी छत ये भी उसी तरह बनी हुई है, उसी तरह। अच्छा, इसके बाद जी, इसके बाद आप देखें यहाँ पे जैसे कि हम किसी शाही किले के अंदर आ गए, किसी दरबार में। कितनी खूबसूरती है। ये पूरा महल बना हुआ है कंदहार तहजीब है। देखें आपको हर दरवाज़ा जो है वो सेन में खुलता हुआ नजर आएगा। नीचे उसने ब्रिटिश टच दिया है, जो दरवाजे हैं ना वो ब्रिटिश आर्ट वर्क में है। ऊपर उसने थोड़ा सा मुगल टच दिया है, मुगल टर्किश। अब ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, अब देखें जी, इस दरवाजे में एक जोड़ है यहाँ पे। अच्छा, मतलब कि टोटल 1 पीस पे बना हुआ है, बज़ातीनी और टर्किश आर्ट पे। आपने अभी लेटेस्ट मूवी चल रही है हीरा मंडी, देखिए आपने देखिएगा उसमें जो दरवाजे, बैकग्राउंड दरवाजे इस्तेमाल किए ना, वो महल से कॉपी किए गए हैं, इसी महल के। अच्छा हाँ, क्योंकि ये किस चीज़ पे जी? ये है दालमाश मट्टी चुनने का काम, ये वाला। ओके। उसके बाद ये झरोके की अब खिड़कियाँ है ना, अब ये बंद है ना। हाँ। कितनी खूबसूरत है, जैसे कि लकड़ी पे शायरी की गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें इनको खुलने पे भी, देखें अभी ये देखें तितली के पंख और फूल की पत्तियां, देखें बैलेंस। क्या बात, कि खुलने पे भी खूबसूरती और बंद होने पे भी खूबसूरती। बेटे गुलजार का कमरा। अच्छा जी, जिसकी मौत शादी वाले दिन हुई, नीचे जिसकी कब्र है, बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा ये था। यहाँ पे छत देखें कितनी खूबसूरत है। आतिशदान पे कीमती पत्थर लगे हुए थे, यहाँ पे याकूत, मरजान, फिरोजे वगैरह, जो कि लोगों ने उतार ली। यहाँ से टाइलें लोगों ने उतार ली। वो किसी ने कहा कि हयात ने महल बनवाया था हयात गुजारने के लिए। हयात ने महल बनवाया हयात गुजारने के लिए। हयात दीवार गिर गई हयात से पहले। क्या बात, कि हर ख्वाहिशात जो है वो मुकम्मल नहीं होती। बेटे ने ख्वाहिश की कि मैं सूरज तुलू होता देखूं, मैं सूरज गरूब होता देखूं। तो इस सीन में यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसी जगह से सूरज तलू नजर आता है और इसी जगह पे सूरज गरूब नजर आता है। और ये खिड़कियाँ देखें भाई, पूरा दिन जो है वो कहता है मैं सूरज को देख सकूं। तो उसने डिजाइन बेटे का कमरा ऐसा किया था। यहाँ से भी सूरज देख सकेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। पर हर ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उनका देखने से पहले उनकी बेटा कुछ अरसा भी ना रहा इस महल में जी। अच्छा, और ये आप जरा ये सीलिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। कमाल कमाल, ये अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है, हालत में। और आगे जो सीलिंग है वो सिंधी अजरक। अच्छा हाँ, ये सिंधी अजरक, ये सिंधी अजरक के डिजाइन में बना हुआ है। और आपने लाहौर शाही किला तो देखा ही होगा। बिल्कुल ऐसे। और आप वो यहाँ से आके वो सामने वाला अगर आप व्यू ले तो लाहौर शाही किले को कॉपी किया गया इस जगह। वहाँ पे चेक कर लें जी, लाहौर शाही किला भी यहाँ से आप देख सकते हैं। क्या आप दुनिया की हर तहजीब आपको इस महल 14 मरले पे मिलेगी। क्या बात है। जैसे कि अब यहाँ पे सिंधी है ना जी, तो यहाँ पे सराइकी है। यहाँ पे सराइकी कल्चर, मुल्तान साइड जी, मुल्तान वाली जो बिलो अजरक मशहूर है, ये वो है। और आपको यहाँ से एक सीन दिखाते हैं कि आप वो सामने पहाड़ी देखिएगा, जो कि अभी आइए जी पास। इस पहाड़ी को कहते हैं संगे अबरी। और हमारी पंजाबी में इस पहाड़ी का नाम है हिंदी में डिगी। अच्छा जी। आपने वो टावर देखा है जी, टावर के साथ एक बड़ा सा पत्थर आपको शेर नुमा शक्ल में नजर आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। ये हिंदू जब थे पार्टीशन से पहले तो यहाँ पे पूजा वगैरह मेला होता था। वैसे चिन्योट की जो तहजीब है ना वो तकरीबन एशियन टाइम से है। एशियन टाइम वो टाइम है जब लोग घरों में रहते थे, वैसे है ना 5000 साल पुरानी। वैसे इसे मशहूर हुआ एक हिंदू रानी जिसका नाम था चन्नी वट। चन्नी वट से हुआ चंदन कोट, चंदन कोट से फिर हुआ अजैन दरगाह, फिर अशोका के दौर में, सिकंदर आजम के दौर में हुआ स्कॉटिया, चाश, जोश, चंदनियोट, चंदनोट। 1849 में ये चिन्योट हुआ है। इसका असल नाम है चंद ओट। चंद का मतलब हो गया चांद, ओट का मतलब हो गया छुप जाना पहाड़ों के पीछे, चंद ओट। चिन्योट अंग्रेज का दिया हुआ लफ्ज है। हमारा जो लोकल हम ना सारे जितने भी हैं, ये इन्होंने लोकल जो हम हैं ना चिन्योट के, इन्होंने 700 साल पहले इस्लाम कबूल किया गौसुद्दीन तुगलक के हाथों पे। पहले चिन्योट शाही दौर जो हिंदू दौर पे ही था। आप ये जो है ये राजस्थानी आर्ट वर्क में है काम। अच्छा, इंडियन। हाँ इंडियन पहले पाकिस्तान एक ही था, इंडियन पाकिस्तान। जब इसने महल बनवाया 1921 में, 47 में आज़ादी मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। ये अब इस पे अरेबियन आर्ट है। ये जो खिड़की पे आप नजर आ रहे हैं ना स्टाइल, ये अरेबियन आर्ट पे बनाया गया। क्या बात है, क्या बात है जी।
यहाँ पे आके बंदे की वैसे अकल बंद हो जाती है जी। अगर इससे ऊपर आप जाना चाहते हैं तो उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी ये इसका सारा व्यू आ जाता है। हाँ, ऊपर अब ऊपर भी बड़ी खूबसूरत इमारत है, बस वो अब थोड़ी सी खंडराट में है, पर है, जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जी आप यहाँ से व्यू करवा देते। इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम उस दौर में कौन से होते थे? उस दौर में वॉशरूम ऐसे होते थे, पर यहाँ वॉशरूम नहीं था। ठीक है, ऐसे वॉशरूम होते थे, ऐसी सीट बनी हुई होती थी घरों की टॉप पे या घरों के बाहर वाली साइड पे। जो भी वेस्टेज होता था, डेली एमसी की औरतें आती थी, मुलाजिम रखे होते थे, वो गंद वगैरह उठा के डेली का डेली लेके जाते थे। तो ये उस दौर का इस तरह का वॉशरूम? हाँ, उस दौर का ऐसा वॉशरूम होता था। ठीक है, हाँ। तो अभी मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पे अभी आवाम आती है, विजिटर वगैरह? वहाँ काफ़ी आवाम आती है, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं। कल एक कनेडियन फैमिली आई हुई थी। अच्छा, हाँ। तो जो आप जब भी यहाँ पे आए जी, विज़िट लाजमी करें। जब भी चिन्योट आए, ये बहुत देखने वाली जगह है, अपनी फैमिली को लेकर ये लाइटिंग चेक करें। ये सर कौन से मिरर को खास लगे हुए हैं? ये मैंने बताया इटली से उन्होंने मंगवाए। इन्हें बोलते हैं दागी शीशे। अच्छा, इन्हें बोलते हैं दागी शीशे। ये बड़े खूबसूरत है। इनकी खास बात है ये ना चुभन नहीं देते। अभी आपको रोशनी देखे है तेज, पर आंखों में चुभती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और देखने में भी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस आप अच्छा, इसका मुकम्मल कहाँ पे है जी, अगर कोई आना चाह रहा है तो? ये तहसील चौक से फर्नीचर वाली मार्केट की तरफ रास्ता आता है एक, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, उमर हयात महल मल्ला रेख्ती। चले, ये इस इलाके का नाम है रेख्ती मल्ला, क्योंकि यहाँ पे किला है वो सामने, वो देखिए, वो उस किले की आखिरी दीवार है। वो किला 3000 साल पुराना किला था। अच्छा, ये जो लेफ्ट वो सामने, हाँ, आपको दीवार आखिरी नजर आ रही है जी, वो 3000 साल पुराना यहाँ पे किला था। उस किले का नाम था किला रेख्ती। तो बस अब वो तो लोगों ने कब्जा करके उसे ख़त्म कर दिया। चले जी, आप यहाँ पे विज़िट करें, लाजमी देखें। मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत पसंद आया देख के महल। एक बार तबीयत खुश हो जाती है। आप लाजमी यहाँ पे विज़िट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।